जब तक विषयों में रमन करता रहेगा हमारा मन, ये मन आपको दुखी देने वाला है। कि उनका असली नाम क्या था? नाम था उनका कृष्ण द्वैपायन। क्यों था कृष्ण द्वैपायन? बड़े ही काले कविते थे। और मैं तो ऐसा कहता हूं कि जितने भी ऋषि मुनि इस धरती पर आए ना, सबसे बदसूरत ऋषि वही हुए महर्षि वेदव्यास। अब पुराना अगर इतिहास उलट के देखें तो विचित्रवीर और चित्रांगद की जब मृत्यु हो गई है तो उनकी दोनों पत्नी संतान हुई। तो माता सत्यवती को लगा कि हमारे खानदान में कोई नहीं रहा। वो जानती थी कि मेरा एक बेटा है, वो है वेदव्यास, वो ब्रह्मज्ञानी है मेरा बेटा। उनको बुलाया और उनको कहा था बेटे तुम एक काम करना, ये जो बहू है ना तुम, ये बैठी रहेगी, वो तुमको देखेगी, खाली तुम जाना उनके पास, वो तुमको देखेगी तो तुम्हारे अंदर में इतनी शक्ति है कि वो गर्भ धारण करेगी तुमको देखने मात्र से। आप जानते हैं एक के कमरे में जैसे भगवान वेदव्यास पहुंचे हैं तो इतनी डर गई कि डर के मारे आंख बंद कर ली, इतने बदसूरत थे वो सोचती थे शायद कोई खूबसूरत महापुरुष होंगे, लेकिन जैसे सामना हुआ ना तो इतने काले कलुटे, इतने बदसूरत थे कि डर से आंखें बंद कर ली। और परिणाम क्या हुआ? उसी के कोख से एक बेटा आया था ना, तो माता सत्यवती को जाके कहा था माँ बेटा तो होगा लेकिन अंधा पैदा होगा। क्यों? तो मुझे देख करके डर से वो आंख बंद कर ली और वही धृतराष्ट्र बन करके आया। फिर दूसरी जो थी, दूसरे से भी आमना सामना जब हुआ वो भी डरी, लेकिन आंख बंद नहीं की। डर के कारण उसके शरीर का ही रंग पीला पड़ गया। डर से मैंने नहीं बेहोश होने लगती है, उसी तरह सुधी बुद्धि ही गंवा दी और उसके शरीर का रंग पीला हो गया। तो अपने माँ को जाके कहा कि माँ संतान तो होगा लेकिन पीलिया बीमारी से ग्रस्त होगा वो बेटा। तो वही पांडु बन करके आया था ना। लेकिन तीसरी जो भक्तिन थी, जो दासी थी, दोनों ने समझा बुझा के कहा कि नहीं अब हम लोगों को नहीं जाना है। माँ ने कहा कि फिर से तुमको उनके कमरे में जाना है। बोला अब नहीं जाना। दोनों ने सलाह कर लिया और एक नौकरानी को भेज दिया, दासी को भेजा कि तुम चली जाना। अब जैसे ही सामना हुआ, वो तो भक्तिन थी, वो बाहरी चेहरा तो देखती नहीं है, उसको तो बस ज्ञान की प्रवाह है, उनके कृपा का आसरा रहता है उनको। जैसे सामना हुआ देख करके गदगद हो गए कि इतने बड़े महापुरुष का दर्शन हो गया हमको, जो हमने कभी जीवन में नहीं सोचा था। गदगद हो गई। तो वही जा करके वो क्या कहते हैं, महर्षि वेदव्यास अपने माता को कहते हैं, माता सत्यवती को माँ संतान होगा और बड़ा ही ज्ञानी होगा, बड़ा ही ज्ञानवान होगा। वही विदुर जी बन करके आए थे ना, जो धर्मराज के अवतार माने जाते थे। और जाते जाते विदुर जी गए थे तो एकांत जंगल में जाकर के युधिष्ठिर को बुलाया, एकांत वन में पहले खोजवाया विदुर जी ने अपने आप को। और आप लोगों ने देखा होगा कि उनकी आत्मा उन्हीं में समा गई थी, धर्मराज युधिष्ठिर में ही। माने दोनों धर्मराज के ही अवतार माने जाते थे। तो इसलिए वो बड़े ही बदसूरत थे, बहुत काले कलूटे थे। रंग में काले होने के कारण कृष्ण नाम जोड़ा गया। कृष्ण का माना ही होता है काला। और द्वैपायन इसलिए नाम पड़ा कि वो मछुआरिन के कोख से पैदा हुए थे। ऐसे दो भाई बहन थे ये लोग, दोनों मछली के कोख से ही पैदा हुए थे। तो एक बेटा जो मिला तो सुधन्वा नामक राजा को दे दिया और ये उसको बेटे को रख लिया। और ये जो थी, जो माँ क्या कहते हैं, बेटी जो थी, इसके शरीर से मछली की गंध आती थी तो मछुआ लोगों को ही दे दिया कि तुम ही पालन पोषण करो। तो मत्स्यगंधा के नाम से विख्यात थी। तो मैं ये कह रहा था कि वही मत्स्यगंधा का पराशर मुनि के साथ संजोग हुआ है। टापू पर घूम रहे थे और उसी समय आकाशवाणी होती है कि अगर इस युवती के साथ अगर शारीरिक संबंध बने तो एक दिव्य ज्ञान वाला बालक पैदा होगा। अब ये पराशर मुनि जैसे आकाशवाणी सुनते हैं तो ये प्रस्ताव लेकर के जाते हैं। बोला मैं तो विवाहित नहीं हूँ, मैं तो अविवाहित हूँ। बोला तुम्हारे कौमार जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका। तो इस प्रकार से उन दोनों के संयोग से वो बेटा आया है और दुनिया का तारनहार बन गया। और ऐसी व्यवस्था उन्होंने दी
व्यास का माने ही व्यवस्था, ज्ञान की ऐसी व्यवस्था दी, हजारों नहीं लाखों नहीं उनके द्वारा लिखे गए शास्त्र को पढ़ पढ़ करके, और हमारे यहाँ ऐसे ऐसे शास्त्र बनाए हैं ऋषि मुनियों ने। हमारे यहाँ जो जो शास्त्र की गहराई में डूबेगा ना, वो त्यागी ही त्यागी बनेगा, घर द्वार संसार छोड़ देगा। जो जितना शास्त्र की गहराई में जितना डूबता जाता है, तो ऐसा ऐसा शास्त्र बनाया। और अभी सुने वेद, उपनिषद, ये 18 पुराण, सारे चीज़ों की रचना उन्होंने की, और ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंच करके उन्होंने ये सारे चीज़ लिखे, और लिख करके ये सारी व्यवस्था दी कि हम उस ज्ञान के पराकाष्ठा पर हम कैसे पहुंचेंगे, उसकी व्यवस्था उन्होंने दी। इसलिए वे वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हो गए। वेद का माने ही होता है ज्ञान, और व्यास का माना होता है व्यवस्था देना, इसलिए वे वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं संसार में। और आप लोग जानते हैं, जिस जगह को हम लोग ईरान कहते हैं ना, पहले ईरान नहीं था, ये तो अभी के विद्वानों ने उसको ईरान नाम दिया, इसलिए कि उसी जगह पर शास्त्रार्थ हुआ था। और दुनिया के सारे देशों के सारी दुनिया के बड़े बड़े विद्वान आए थे, और शास्त्रार्थ करने में इस मछुआरिन के कोख से पैदा हुआ बेटा दुनिया के सारे विद्वानों पर भारी पड़ गया, सबको पछाड़ दिया। और सबको पछाड़ने के कारण दुनिया के सारे धर्म गुरुओं ने, सारे गुरुओं ने इनको अपना गुरु मान लिया, इसलिए ये विश्व गुरु हो गए। दुनिया के सारे महापुरुषों ने स्वीकार कर लिया। अब जिस क्षेत्र के जो महापुरुष हैं वे ही इनको स्वीकार कर रहे हैं गुरु के रूप में, तो फिर हमारे जैसे लोग क्यों नहीं स्वीकार करेंगे। तो दुनिया के सारे लोगों ने उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया, और उनको विश्व गुरु के रूप में दुनिया पूजने लगी। अब है कि विश्व सारी दुनिया पूजती है, तो उस दिन ऐसी व्यवस्था दी गई कि सब लोग उनको सच्ची श्रद्धांजलि दें, उनकी सच्ची पूजा हो। इसके लोग अपने अपने गुरु की पूजा करते हैं। अपने अपने गुरु की पूजा कर लो, यही उनकी पूजा है। अपने अपने गुरु के आदेश और उपदेश के घेरे में अपने आप को रख लो, यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। अभी सुन रहे थे ना बाबा कबीर की वाणी, गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए। अब नीचे ज्ञान मर्जाद जाने बिना, गुरु के पास ज्ञान नहीं है, शिष्य के पास मर्यादा नहीं है ना। ज्ञान गुरु के पास नहीं है, चेले के पास मर्यादा नहीं है। तो न गुरु गुरु है और न चेला चेला है, न गुरु है न वो चेला है। माने वो गुरु नहीं है, उस गुरु से कल्याण होने वाला नहीं है, और उस चेला का भी कल्याण नहीं होने वाला जिसके पास मर्यादा नहीं है। मर्यादा का मतलब गुरु की मर्यादा, मर्यादा का मतलब कि जो गुरु के आदेश और उपदेश के घेरे में से हट करके कोई काम करे, उसके मैंने गुरु के आदेश और उपदेश के घेरे में अपने आप को नहीं रखे। तो इसलिए हमारे गुरु के अंदर में ज्ञान हो, और यही ज्ञान की व्यवस्था उन्होंने दी, वेद की व्यवस्था उन्होंने दी, इसलिए वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। और इसीलिए हम लोग उनकी जयंती मनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और उनकी पूजा के दिन हम लोग अपने अपने गुरु की पूजा करते हैं। और उस गुरु की पूजा के दिन को हम लोग उसी दिन से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु पूर्णिमा के रूप में हम लोग मनाते हैं। या आषाढ़ पूर्णिमा है, इस आषाढ़ पूर्णिमा को उनका जन्मदिन है, इसलिए इस पूर्णिमा को गुरु के नाम से जोड़ दिया गया। वो दुनिया के गुरु हैं, इसलिए हमारे भी गुरु हैं, इसलिए गुरु पूर्णिमा, आज के दिन को गुरु पूर्णिमा कहा गया, इस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा गया। और आप पूज्य बाबा कभी कभी कहते थे ना, असल में गुरु क्या होते हैं, पूर्ण माँ अगर कोई है इस संसार में तो गुरु ही हैं। कभी हमने बतलाया था, आप लोग हो सकता और संतों के श्रीमुख से सुना हो। आप लोग जानते हैं, इस दुनिया से जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, अलग अलग विधि से अलग अलग रास्ते से दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन इस दुनिया में आने के एक ही रास्ते हैं, वो एक और एक केवल माँ और माँ है। जाने के अनेकों रास्ते, आने के एक ही रास्ते, वो है मेरी माँ। लेकिन आप लोग जानते हैं, वो पिता जो होते हैं ना, ये पिता ऐसे हैं, जिस दिन पता चल जाए, आपके पिता को पता चल गया जिस दिन कि माँ के कोख में मैं पल रहा हूँ, आप पल रहे हैं, बेटा है कि बेटी, बाप को पता चल जाना चाहिए कि हम पल रहे हैं, माँ के कोख में आ चुके हैं, उसी दिन से पिता की चिंता बढ़ जाती, माँ का प्रेम बढ़ जाता है, पिता की चिंता बढ़ जाती है। चिंता इसलिए बढ़ जाती कि आएगा इस संसार में, उसके पहले से वो चिंतित है कि क्या व्यवस्था करेंगे इस बेटा और बेटी के लिए, उसी दिन से चिंतित हो जाता है। संतवाणी में आया, पितुषु माता सौगुन, पिता से माँ को बढ़ करके बतलाया गया।
लेकिन अगर सच माना जाए ना तो मेरे विचार में यही है, माँ का प्रेम निश्चित रूप से जिस दिन बच्चा माँ के कोख में आता उस दिन से प्रेम बच्चे के प्रति हो जाता है। इसलिए और लोगों के प्रेम से 9 महीना ज़्यादा प्रेम होता है माँ को। भाई बंधु जो भी हैं, जितना प्रेम करने वाले हमें, माता का प्रेम 9 महीना ज़्यादा होता है। माता श्रेष्ठ है, लेकिन व्यवस्था करने की बात, उनके सुख दुख की चिंता करने की बात है। जिस दिन से माँ के गर्भ में आया बच्चा, पिताजी को ख्याल पड़ा, जब तक पिताजी इस दुनिया से चले नहीं जाएंगे, जब तक रहेंगे इस संसार में। माता तो 9 महीने तक अपने कोख में पालती है, लेकिन पिताजी कब से? का जिस समय माँ के कोख में आया, जब तक पिताजी मर नहीं जाए, अंतिम सांस तक बाल बच्चे की चिंता घुसी रहती है उनके अंदर में। तो दोनों में कौन श्रेष्ठ है कहा नहीं जा सकता। दोनों की महान महान कृपा है। लेकिन संतवानी माया पितु सुमाता 100 गुना, सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे, तनसु डांट अरुगार। माता और पिता अपने बच्चों के लिए क्या क्या कष्ट सहते हैं, कितने दुख झेलते हैं, कितनी परेशानियां उठाते हैं, कहा नहीं जा सकता। कुछ भी कर लेंगे, अपने आप को गुलाम बना लेंगे, कुछ भी कर लेंगे अपने बच्चों के खातिर। तो इसलिए दोनों में कौन श्रेष्ठ है ये नहीं कहा जा सकता है। लेकिन माता सुहरी 100 गुना का, उस माँ से भी बढ़ करके परमात्मा को बतलाया 100 गुना। और माता के विषय में पूज्य बाबा कभी कभी कहते थे, हमारे यहाँ एक चक्रवर्ती सम्राट हुए, उनका नाम था राजा विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक मामला आया। क्या मामला था? 2 माता आपस में लड़ रही थी। ये माता कहे कि ये बेटा मेरा है, दूसरी माँ कहे कि ये बेटा मेरा है। उस दोनों माता से पूछे क्या प्रमाण है, तो ऐसा ऐसा प्रमाण दे कि दोनों की बात सत्य ही साबित हो जाए, ऐसा तर्क दे, ऐसी निशानी बतलाए अपने बेटे के विषय में। बेटे की क्या क्या इच्छा है, दोनों में एक समान बता देती थी। कोई फैसला नहीं कर पाता था। तो मामला चला गया राजा विक्रमादित्य के दरबार में। अब राजा विक्रमादित्य वो तो धर्मात्मा राजा थे, 2 मिनट में फैसला कर दिया। जल्लाद को बुलाया और जल्लाद को बुला करके कहा, इस लड़के का 2 टुकड़ा कर दो और दोनों माँ को आधा आधा दे दो। अब जैसे बोला तो एक माँ तो गदगद हो गई, जिसका बेटा नहीं था। का बाहरी राजा एकदम दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। राजा हो तो ऐसा हो। राजा समझ गए। दूसरी माँ कहती, राजा साहब ऐसी सजा मत दो मेरे बेटे को, दे दो उसी को, उसी माँ को दे दो। मेरा बेटा जिंदा रहेगा तो कहीं भी जाके मुंह देख लूंगी अपने बेटे का। तो राजा विक्रमादित्य समझ गए कि कोई भी माँ अपने बेटे को अपने नज़र के सामने में कटता हुआ नहीं देख सकती, और कुछ हो जाए तो हो जाए, मरता हुआ तो कोई माँ नहीं देख सकती अपने बच्चे को। तो ये कह करके राजा विक्रमादित्य को ने तुरंत फैसला कर दिया कि उस माँ को दे दो, ये बच्चा उसी का है, कोई माँ अपने बच्चे को कटता हुआ नहीं देख सकती। तो उसको दे दिया और दूसरे माँ को सजा दे दी, इस माँ को बेटा दे दिया। तो इस प्रकार, और दूसरे तरफ पिता की बातें, पिता दुनिया में क्या क्या तकलीफ उठाते हैं, लेकिन इन सब से भी बढ़ करके बतलाया माता सुहरी 100 गुना, माँ से बढ़ करके 100 गुना परमात्मा को बतलाया। क्योंकि पग पग पर हर पल अगर कोई खबर लेने वाले हैं, जिनकी कृपा से हम टिके हुए हैं इस संसार में, अगर परमात्मा की कृपा नहीं होती तो हम माता पिता की सारी शक्ति लग करके भी हम इस संसार में नहीं आते। परमात्मा की कृपा से माता पिता को सामर्थ्य मिलता है, परमात्मा की कृपा से, और उस माता पिता के सामर्थ्य से इस संसार में आते हैं। और नहीं तो हम लोग इस तरह से विचार करें, हम लोग माँ के गर्भ में थे, माँ के गर्भ में मैं समझता हूँ एक दिन में अगर आधा किलो भोजन करती है एक दिन में, तो 1 साल में कितना करेगी? लमसम 2 क्विंटल अनाज खाती होगी। 50 साल जीवित रहेगी तो 50 दूना 100 क्विंटल अनाज खाएगी। 100 क्विंटल अनाज इस माँ के पेट में पच गया, हम लोग कैसे सुरक्षित रह गए माँ के पेट में? जब 100 क्विंटल अनाज माँ के गर्भ में पच सकता है, तो हम मूत्रबुंद के समान बन करके छोटे से पिंड के रूप में, छोटे से कीड़े के रूप में माँ के गर्भ में आए थे, हम क्यों नहीं पच गए? हम भी पच जाते वहाँ से वहाँ पर, लेकिन हम वहाँ नहीं पचे। वहाँ पर परमात्मा हमारी रक्षा करते रहे, और माँ के गर्भ में, माँ के शरीर से के रस से मेरा पोषण होता रहा। बाहर संसार है तो माँ के दुग्ध से मेरा भरण पोषण हुआ, और जब दुग्ध पान छोड़ दिया तो संसार में अनेक प्रकार के भोजन की व्यवस्था कौन कर रखे हैं? उसी परमात्मा की कृपा से है। ये हवा, ये पानी, ये सूरज, ये सारे नहीं रहते तो क्या दशा होती? सारा संसार क्या कहते हैं, रसातल को चला जाता, जलमग्न हो जाता इस संसार। या तो मैंने क्या कहते हैं, सारा संसार नष्ट हो जाता। इसलिए परमात्मा को कहा उस माँ से भी बढ़ करके 100 गुना, माता सुहरी 100 गुना, लेकिन कहा जिनसे 100 गुरुदेव,
उस परमात्मा से भी बढ़ करके 100 गुना गुरुदेव को बतलाया। अब वो गुरुदेव क्या करते हैं? प्यार करें अवगुण हरें। माता प्यार करेगी, पिताजी प्यार करेंगे, परमात्मा प्यार करेंगे, लेकिन आपके अंदर में कोई दुर्गुण है, उसको हरण करने का सामर्थ्य है किन्हीं के पास? उन तीनों में से किन्हीं के पास नहीं है। जब भी हमारे दुर्गुणों का हरण करेंगे तो कौन करेंगे? वो करने वाले अगर कोई हैं तो इस संसार में गुरुदेव होते हैं, गुरु होते हैं। सारे दुर्गुणों को से बचा करके, जैसे हमारे जीवन की गाड़ी चली जा रही है, कोई साधारण गाड़ी बगल में लगी है, उसको स्टार्ट कर दीजिए। ड्राइवर को कहिए स्टार्ट करो, स्टार्ट कर दिया, गियर लगा दीजिए, गियर लगा दिया, और गाड़ी स्टार्ट हो गई, छोड़ दीजिए स्टीयरिंग को। गाड़ी चलेगी कि नहीं? एक्सीलेटर दे रहे हैं, गाड़ी चलेगी कि नहीं? गाड़ी चलेगी जरूर। गड्ढे में जाएगी कि पोल से टकराएगी, कहाँ जाएगी पता नहीं। गुरु आते हैं, बस वही स्टीयरिंग सही दिशा में चले जीवन की, चलाते नहीं है। चलाना तो हमें खुद ही है, लेकिन वो गाड़ी का स्टीयरिंग सही दिशा में चले, साइड लेकर के चले, एक दिशा लेकर के चले, बाईं दिशा लेकर के चले, और कहीं टकरा नहीं जाए, इसी के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। और ये सारे दुर्गुणों का हरण करने का सामर्थ्य रखते हैं। और हम लोग देखते हैं, माना हम सारे के सारे लोग अगर गुरु के सानिध्य में नहीं आए होते तो क्या कर रहे होते? कौन होंगे जो इस संसार में पहली बार कोई गुरु बन करके आए होंगे, और कौन जो उनकी शिष्यता लिए होंगे? कितने महान होंगे वो, कौन ऐसे पुरुष होंगे? तो उस श्रेणी में हम आकर के खड़े हुए, अगर नहीं हुए होते तो क्या होता? पता नहीं कौन कौन सी उल्टे पुल्टे, कौन कौन से उल्टे पुल्टे कर्म भी संसार में कर रहे होते, कहा नहीं जा सकता था। शायद हमको कोई पहचानने वाला भी होता कि नहीं होता। अभी अच्छे अच्छे लोगों के बीच में हमारी और आपकी पहचान है, और उसका एक ही कारण है, आप रुपये के चलते नहीं, आप अपनी प्रतिष्ठा के चलते नहीं माने जाते हैं, इसलिए कि आप बड़े महापुरुष के चरण शरण में हैं, इसलिए आपकी पहचान है। तो गुरु की कृपा, इसलिए ये सार प्यार करने का काम माता करेंगे, पिता करेंगे, परमात्मा करेंगे, सब प्यार करने वाले हैं, लेकिन अवगुण हरने का काम वो संत सदगुरु के हवाले है। वे सारे दुर्गुणों को चुन चुन करके सारी बुराई को निकालने का काम करते हैं। इसलिए अलग अलग संतों ने अलग अलग ढंग से अपने बातों को कही है। पांचों चोर सदा मग रोकत, इनसु कर छुटकारी, सदगुरु नायक के संग मिली चल, लूट सके नहीं धारी, मनमा राम के व्यापारी। ये राम की भक्ति करने के लिए व्यापारी मन का, जब भी इन पांचों चोरों से तुमको बचाने का काम करेगा तो संत सदगुरु करेंगे, वे ही बचा सकते हैं। जैसे देखते हैं कुंभकार लाता है, मिट्टी ले आया, थूक खखार क्या क्या फेंकते थे, जाके लोग मिष्टा करते थे जिस मिट्टी पर, कुंभकार उसी मिट्टी को उठा के ले आता है। लाया मिट्टी को, जल से भिगो करके लात घूसा मारते 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 सारे कंकड़ पत्थर चुन करके बाहर कर लेगा। एकदम एक भी कंकड़ पत्थर उसमें नहीं रहे, इस योग्य बना लेता है। और तब देखिएगा वो क्या करता है कुंभकार भाई, अब उनके मन पर है कि क्या बनाना है, उनका मन हो जाए कुछ भी बना देगा। सबसे बढ़िया कुंभकार भाई क्या करता है, वो देखिएगा जब कोई पर्व आता, दीपावली, दुर्गा पूजा, छठ, ये सब में देखिएगा भगवान की मूर्त बनाते हैं। जिस मिट्टी को कोई पूछने वाला नहीं था, वो भगवान की मूर्त बनाते हैं, सारे कंकड़ पत्थर को निकाल करके, और उस पर रंग पेंट करके बेचता है, ला करके लोग खरीद करके ले जाते हैं अपने घर में, उसको भगवान मान करके लोग पूजा करते हैं। तो जिस मिट्टी को कोई नहीं पूछने वाला था, उस मिट्टी को भगवान बनाने का सामर्थ्य उन कुंभकार रूपी संत के पास है। फिर अगर वो खिलौना नहीं बनाया, भगवान की मूर्त नहीं बनाया, तो देखते हैं बड़े बड़े बर्तन बनाते हैं, फिर छोटे बर्तन बनाते हैं, फिर गुल्लक बनाते हैं जिसको बैंक का कुड़िया कहते हैं। और उसके बाद भी अगर थोड़ी मिट्टी बचती है तो क्या करते हैं कुंभकार भाई, पता है ना, कुछ नहीं तो देखते हैं अंतिम में वो चाय पीने वाला कुछ बना दिया, थोड़ी भी मिट्टी बनी है, चाय पीने वाला क्या कहते हैं उसको, श्री सदगुरु महाराज की जय, भाड़ ना प्याली, भाड़ मत बोली, प्याली बोलिए, तो प्याली बना देते हैं। भाड़ का बहुत खराब अर्थ होता है, प्याला बनाते हैं चाय पीने वाला, उससे भी कम मिट्टी बनेगी तो कुंभकार भाई क्या करते हैं, बना देंगे चीलम। एक बार की घटना है, कुंभकार भाई मिट्टी का लौंदा तैयार किए, और चाक घुमा करके डाले, वो मिट्टी का लौंदा ये चाक घुमा करके चाक पे डाल दिया, तो मिट्टी से आवाज़ आती है, कुंभकार भाई क्या बनाने जा रहे हो? बोला मेरी तो इच्छा यही है कि मैं चीलम बनाऊं, बड़ी बिक्री है अभी,
अब वो मिट्टी से आवाज आ, मिट्टी चुप हो गई। मेरा ही जीवन है इनके हवाले। संजोग ऐसा हुआ, एक संत पधारे उधर से, आके पूछते हैं कुम्भकार भाई क्या बनाने जा रहे हो? बोला हमने तो सोचा है चिलम बनाऊंगा। वो महात्मा जी सदैव जीते हैं लोक कल्याण के लिए, कर तो रहे हैं आप काम, स्टेयरिंग संभाल देगा, इस दिशा में ले चलो स्टेयरिंग को, गाड़ी ठीक ठीक चलेगी, करना तो आप ही को है। बस तुरंत आए वो महात्मा जी, क्या कहते हैं, अरे भाई क्यों चिलम बनाओगे, जो जीवन भर जलेगा अपने लोगों का भी कलेजा जलाता रहेगा। कहा तब क्या करूं? कहा गर्मी का दिन अभी सुराही बनाओ, सुराही सुराही बनाओगे, थोड़ी मेहनत तो है, सुराही बनाओगे, अपने भी क्या कहते हैं पानी रखोगे उसमें, अपने भी ठंडा रहेगा और जो पिएगा उसका भी कलेजा ठंडा कर देगा। अब विचार बदल गया, वो महात्मा जी बोल दिए, उनका विचार बदला। अब विचार बदला तब मिट्टी से आवाज आती है, कुम्भकार भाई क्या बनाने जा रहे हो? तो कुम्भकार भाई कहते हैं हमने सोचा तो था कि चिलम बनाऊंगा, लेकिन एक महाराज आ गए, अब ये ऐसी बात बोल दिए कि अब मेरा विचार ही बदल गया, अब तो मैं सुराही बनाऊंगा। फिर मिट्टी आवाज देती है, कुम्भकार भाई उस साधु की बात को सुन करके आपका तो विचार बदल गया और अब मुझे विश्वास हो गया, अब मेरा जीवन बदल गया। न तो सारा जीवन खुद भी मैं जलता रहता और दूसरों का भी कलेजा जलाता रहता, अब तो लोग उपकार का काम होगा मुझसे, लोग हमारी भी बड़ाई करेंगे क्योंकि मैं खुद शीतल रहूंगी और दूसरे का भी कलेजा, दूसरे की भी आत्मा को तृप्त करती रहूंगी। संतों के चरणों में जो भी गए, इसी प्रकार संत महापुरुष सारी गंदगी को, सारी बुराई को चुन चुन करके बाहर करते हैं। गुरु महाराज के एक शिष्य हो गए, पूज्य शिशु बाबा, एक दिन गए यही पूर्णिया जिला या किसी जिले में गए वो मिलने के लिए डीएम से। अब जैसे गए तो उनको देखा वो सिगरेट पी रहे थे, डीएम को देखा सिगरेट पीते हुए। अब वो शिशु बाबा एकदम अनपढ़, एक भी अक्षर पढ़े लिखे नहीं, स्लेट पेंसिल साथ में लेके चलते थे, प्रवचन करने कहीं जाते थे ना तो साथ में स्लेट पेंसिल रखते थे। और एक बार ये ऐसी घटना घटी थी, वो गुरु महाराज को कहे भी थे कि हुजूर ये बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आते हैं तो सब कहते हैं शुभ मुहूर्त देख करके कोई काम करना चाहिए, बढ़िया मुहूर्त में करना चाहिए, लग्न देख के करना चाहिए। लोग कहते हैं हुजूर हम तो अनपढ़ आदमी हैं, हम कैसे देखेंगे मुहूर्त, कौन लग्न देखेंगे, कौन शुभ मुहूर्त निकालेंगे, हम लोगों के लिए कुछ उपाय है? पढ़े लिखे लोगों के लिए तो मुहूर्त है, हम अनपढ़ लोगों के लिए कोई उपाय है? बोला हाँ तुम्हारे लिए एक उपाय। बोला वो क्या? बोला एक बार प्रेम से बोल देना श्री सदगुरु महाराज की जय, और जो काम करना है करते जाना तुम। और पढ़े लिखे के लिए मुहूर्त है, अनपढ़ लोगों के लिए बस एक ही काम है, गुरु महाराज का एक बार नाम ले लो, का जो तही ये क्या कहते हैं, जो स्वर चले ताही पग दीजिए, एक टक्कर का लहू से लीजिए, जिससे टकराना हो टकरा जाना, गुरु महाराज का नाम लेकर के आगे बढ़ जाना। तो वही शिशु बाबा एक दिन चले गए एक डीएम के कमरे में, जिसको हम लोग डीसी कहते हैं, डीएम के कमरे में गए, उनको देखा सिगरेट पीते हुए, इतनी जोर डांटे, डांट लगाए उनको। अब इनके साथ में जो और लोग थे ये डर गए, डीएम को इतना डांटने का है, एक साधारण 2 पैसे का साधु डीएम को डांट रहा है, सारा जिला इसका नौकर है, और ये डीएम को डांट दिया। डांट करके वो वहाँ से चले आए। बाद में डीएम अपने आदमी को भेजा, बोला उस महात्मा जी को बुलाओ, जबकि गृहस्थ जीवन से निकले थे, अविवाहित नहीं थे, गृहस्थ महात्मा थे वो, लेकिन गुरु महाराज उनको हनुमान जी कहते थे, संत मत के हनुमान जी, उनको बजरंग बली गुरु महाराज कहते थे। वो सुने थे ना, इंदिरा गांधी को सत्संग योग पहुंचा दिया दिल्ली जा करके, दरोगा राय को दीक्षा दिलवा दिया गुरु महाराज से, ये सब उन्हीं का काम था। तो वही डांट दिए। बाद में डीएम साहब उनको बुलवाए और तब डीएम पूछते हैं कि आपको इतनी हिम्मत हो गई, आप डीएम को डांट दीजिएगा? बोला हाँ क्यों नहीं डांटूंगा, साधु इसीलिए आता है इस संसार में, आप जिला के मालिक हैं, और जिला का मालिक होकर के नशा पान कीजिएगा तो जिले की जनता क्या करेगी, जिससे नाश हो जाए समाज का, इसलिए तो आप नहीं बने हैं। तो आप अगर निरंकुश होंगे तो साधु का काम है आपको भी, आपके ऊपर भी अंकुश लगाने का। बाद में बोले महाराज आज से मैंने सिगरेट छोड़ा, और बार बार वो जब पटना चले गए ट्रांसफर होकर के, बार बार बोलते थे आप जरूर आइएगा मेरे यहाँ, जब भी पटना आइएगा तो मेरे निवास पर जरूर आइएगा। तो इसलिए
आपके सारे दुर्गुणों को चुन चुन करके निकालने का काम का प्यार करें। ये तीनों, माँ, पिता और परमात्मा, ये तीनों प्यार करने वाले हैं, लेकिन प्यार के साथ ही साथ आपके सारे दुर्गुणों को हरने का काम करते हैं। जानते हैं ना, गुरु महाराज यही पूज्य सिरधर बाबा सेवा में थे, गुस्सा करके देते थे, ये खड़ाऊं दे दिए माथे पर, जाते थे उधर रोते थे, और शाम होने के बाद नुन्नू बाबू का करके फिर सिरधर बाबा को बुला करके ले आते थे, चलो, और फिर उसको कहते थे भोजन बनाओ। सिरधर बाबा भोजन बनाते थे, फिर गुरु महाराज भोजन करते थे, और नुन्नू बाबू कह के फिर सिरधर बाबा को खिलाते थे। यही में ही बाबा जाते थे बाबा देवी साहब के पास। बाबा देवी साहब क्या किस तरह की परीक्षा लेते थे जानते हैं? ओ तू लाला है, बैठो अब कहाँ बैठ। उधर जो इशारा करते थे ना, वहां सारे भक्तों के जूते चप्पल रखे रहते थे। अब जूते चप्पल के ढेर जहां पर हैं, गुरु महाराज को कहते थे बैठ, वहां पर उसी जगह बैठाते थे, और इस तरह अपमानित करते थे। लेकिन बाद में फिर वही बाबा देवी साहब कहते थे, लाला सब कुछ मैं तुझे दे देना चाहता हूँ, अरे मैं तो यही चाहता हूँ कि इस दुनिया में तुम्हारे जोड़ा का कोई नहीं रहे, सारे दुर्गुणों को निकाल कर तुमको ज्ञान से भर देना चाहता हूँ, अपना सारा कुछ तुमको दे देना चाहता हूँ। तो योग्य गुरु अगर है, योग्यता है, तो योग्य चेले की भी आवश्यकता है। ज्ञान की आवश्यकता अगर गुरु के अंदर में है, तो मर्यादा की आवश्यकता चेले के अंदर में। दोनों चीज का निर्वहन दोनों अगर कर रहा है, तब जोड़ी पक्की जमेगी, और तब उसी के बीच में आसानी से परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। तो ऐसे जो भी संत आए इस दुनिया में, जो कोई भी आए, उन्होंने खोज करके देखा कहाँ चल करके हमारा कल्याण होगा। तो गुरु महाराज चेतावनी देते हैं, चलू 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 भाई, धरु गुरु पद धाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी, भ्रम त्यागी हो भाई। भ्रम को छोड़ करके चलिए गुरु के चरणों में, और नहीं किया तो परिणाम अभी देख रहे हैं ना। अभी वार्तालाप रामचरितमानस से सुन रहे थे, कागभूषुंडी जी पूर्व जन्म की कथा, अपनी कथा अपने से सुना रहे हैं। कागभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी को सुना रहे हैं, अपने से सुनाते अपने होने की कथा। वो खुद ही कहते हैं, मैं बहुत पैसा वाला था, धनी आदमी था, बहुत बड़ा सेठ था मैं, लेकिन बड़ा ही दाम्भिक था। दाम्भिक मन घमंडी था तो धन सेठ, बड़ा ही धनवान था, लेकिन मैं बड़ा ही दाम्भिक था, घमंडी था। ऐसा संजोग बना। गुरु महाराज लिखते हैं, नोकते सफ़ेद सन्मुख, झलके झला झली, सहरग में नजर थिर कर तजमन की चंचली। संतों ने कही राह यही शांति की असली, शांति को जो चाहता तज और जो नकली। यह जानता कोई राजदा गुरु की शरण जो ली, इसके सिवा न आन जो मदमान चलन ली। इस भेद को कौन जानता है? जिसने गुरु की शरण ली है। और गुरु का शरण नहीं लिया, इसके सिवा न आन, गुरु का शरण नहीं लेकर के कहते हैं इसके सिवा न आन जो मदमान चलन ली। मद के चक्कर में पड़ के, माना घमंड के चक्कर में पड़ करके, और मान के चक्कर में पड़ करके, माना सम्मान खोजने के भाव में गुरु का शरण नहीं लिया। बड़े लोग इसीलिए नहीं आते हैं, घमंडी होते हैं, घमंड के चक्कर में पड़े इसलिए गुरु के शरण में नहीं जाते हैं, और सम्मान पाने के भाव में पड़े हैं इसलिए गुरु के शरण में नहीं जाते हैं कि वहाँ जाने से तो सब भिखमंगा आदमी के साथ में बैठना पड़ेगा। हम तो बड़े पदाधिकारी हैं, काहे के लिए वो दो पैसा वाले आदमी सबके साथ बैठेंगे। तो कहते हैं इस मद और मान के चक्कर में पड़ने के कारण लोग गुरु की शरण में नहीं जाते। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कौन सा प्रसंग में बोल रहा था? हाँ, तो वही कहा, मैं धनी और दाम्भिक था, लेकिन संजोग हुआ मन में आया कि ले लेना चाहिए दीक्षा। बहुत लोग हैं ना, जाते हैं 5 रुपया दे के ले लिया दीक्षा, 5 टकिया दे के बस अब गुरु महाराज हमारा रक्षा करते रहिएगा। 5-10 रुपया दे दिया या 100 रुपया दे दिया, गुरु महाराज हमारी रक्षा करते रहिएगा। अब जीवन भर टका दे दिया उनको 100 में। आज एक आदमी आए दीक्षा लेने के लिए, परसों ही रात में बोली थी, गाँव की ही बेटी है, इधर ही ससुराल है, बाबा हम आप ही से दीक्षा लेंगे। ठीक है, गुरु पूर्णिमा के दिन आके ले लेना। आ भी गई, बोले 25 साल से मांस मछली नहीं खाया, तो आ गई दीक्षा लेने। दीक्षा ले दक्षिणा देने भूल गई, दीक्षा लेके गई और 1 रुपया भी दक्षिणा नहीं दी। लाज से हम भी नहीं बोले, हालांकि सिखाना चाहिए, गुरु दीक्षा ले तो कुछ न कुछ दक्षिणा देना चाहिए, तो याद रहता कि दीक्षा लिया। तो वो घमंड के चक्कर में पड़ करके लगा कि चलो किसी ले लेते हैं दीक्षा। किनको गुरु बनाया? शैव गुरु को, जो शिव जी के उपासक थे, बड़े ही दयालु, बड़े ही ज्ञानी।
उनसे सैब गुरु से दीक्षा ले लिया और दीक्षा लेकर के गए शिव मंदिर में। दीक्षा लिए हैं गुरु जी से और गए हैं जाके शिव मंदिर में, बैठ करके पूजा कर रहे हैं शिव जी की। मंत्र जपना भूल गए। जो मंत्र जपने दिया वो जपते तो घर में भी मिलते, लेकिन गए हैं मंदिर में, बैठ करके पूजा कर रहे हैं। अब पूजा करते करते आ गए कौन? जिन्होंने नाम दान दिया है, जिन्होंने दीक्षा दी है, जिस दीक्षा के सहारे परम कल्याण होना है, वही आ गए। वो आके खड़े हैं। अब इनको लगा कि हम तो भगवान भोलेनाथ की ही पूजा कर रहे हैं, और उनको क्या पता इन नाम दान जिन्होंने दिया है, जिनसे हमने दीक्षा लिया, उनकी कितनी कीमत है। आपको याद है ना, ये देवी सीता का हरण हुआ था, लंका में थी, अशोक वाटिका में। राम जी ने तब तक कुछ नहीं किया, तब तक लंका के किसी आदमी को कुछ नहीं किया, जबकि पता चल चुका था सीता वहां पर है, तब तक कुछ नहीं किया जब तक विभीषण की बेइज्जती नहीं हो गई। विभीषण की जब बेइज्जती हुई है ना, तब राम जी का वाण उठा, ऐसे नहीं उठा। तो जब जब भक्त हैं, कोई साधु हैं, अपमान होगा, परमात्मा उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। महात्मा आकर के खड़े हैं, उठ करके प्रणाम भी नहीं किया, और नहीं प्रणाम किया, गुरु जी को बुरा नहीं लगा कि जो मेरे इष्ट देव हैं उन्हीं की तो पूजा कर रहा है। लेकिन इसको सह नहीं सके शंकर भगवान, और कहते क्या है, करे दुष्ट अभिमानी तो अजगर के तरह बैठा है, तुझको अगर सजा ना दूं तो वेद मार्ग भ्रष्ट होगा। और वही वेद मार्ग की चर्चा करते हुए शंकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जो गुरु का अपमान करता है, माने गुरु का सम्मान नहीं करना गुरु का अपमान ही है। तो जो गुरु का सम्मान नहीं करता, माना जो गुरु का आदेश और उपदेश के घेरे में नहीं रखता, उसके बदले में परिणाम क्या देते हैं? आदेश और उपदेश के घेरे में नहीं रखा, ये गुरु का अपमान होता है, उनके ज्ञान का अपमान होता है। और ये काम नहीं करते हैं तो परिणाम क्या होगा? परिणाम कहते हैं अरबों युग, कितना करोड़ों युगों तक नहीं, करोड़ों युगों तक कहाँ रहेगा? रौरव नरक में। पढ़िएगा कभी गरुड़ पुराण को उलट करके कि रौरव नरक क्या होता है। 64 लाख प्रकार के नरक की चर्चा है, ये 64 लाख प्रकार की योनि की चर्चा है। उसी प्रकार 64 लाख प्रकार के नरक की भी चर्चा है। उसमें 27 प्रकार के नरक हैं जो बहुत ही दुखदायी हैं, पापी आत्मा को बहुत बहुत दुख दिया जाता है। उन्हीं 27 नरक में से एक नरक है रौरव नरक। तो कहा कि करोड़ों युगों तक तुम उसमें पड़ा रहता है, जो गुरु के प्रति अभिमान का भाव रखता है, गुरु का अपमान करता है। और वहां से जब छुटकारा मिलता है करोड़ों युगों के बाद, ऐसे करोड़ों युगों में 2 ही शब्द है, बीतने में तो करोड़ों आज ही एक ही दिन में बीतेगा, बहुत लंबी आयु तक भयंकर कष्ट झेलता रहता है। और वहां से जब निकल करके आता है तो कहाँ जाता है? डोली मिलती है तिर्यक जोनी में, कुत्ता गधा भेड़ बकरी आदि योनि में जाता है। और वहाँ 10,000 वर्षों तक, देखिए 10,000 जन्मों तक उसी योनि में पड़ा रहता है। कुत्ता गधा ही बनता रहेगा 10,000 जन्मों तक, बार बार जन्म होगा, कुत्ता में, गधा में, बकरी में, बिल्ली में, यही सब चीज़ों में जन्म होता रहेगा। लेकिन गुरुजी प्रार्थना कर दिए, बीच में आकाशवाणी हो गई, देख लिया मेरा चेला तो पड़ गया परेशानी में, समझ गए। और वही प्रार्थना करते हैं शंकर भगवान से, प्रार्थना करके उनको खुश कर लिया शंकर भगवान को। तो वही कहते हैं कि तुम वरदान मांगो, क्या चाहिए? तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि साधु का काम ही है यही करना, लोक कल्याण का काम करना। तो कहते हैं तुम्हारे भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तो कहा कि सबसे पहले तो आप मुझे क्या दीजिए? अमोलक वस्तु दे दीजिए। मेरा भाई के मन वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, बस हमको भक्ति दे दीजिए। ऐसी ये भक्ति क्या है? बस भक्ति के विषय में गुरु महाराज कहते थे, जैसे हाथी के पद चिन्ह में सारे जीवों के पद चिन्ह समाते हैं, बस भक्ति ऐसी मांग है, कोई मांग बच के नहीं रहती, सारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली वो भक्ति का। सबसे पहले तो भक्ति दीजिए, और दूसरी ये कि हमारे शिष्य जो सांप, जिनको सांप दिया है आपने, वो जल्दी से जल्दी सांप से मुक्त हो जाए, ज़्यादा कष्ट नहीं हो उनको, जल्दी से जल्दी। क्योंकि ये संसार है कर्म प्रधान, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। फल तो चखना ही पड़ेगा, शाप बेकार नहीं जा सकता है। तो कहते हैं कम ही समय में सांप से मुक्त हो जाए। तो शंकर भगवान कहते हैं कि ठीक है, इन्होंने यद्यपि की जघन्य अपराध किए हैं, फिर भी मैं ये वरदान देता हूँ
कि इसको कितने दिनों तक का, कम से कम 1000 जन्मों तक, ये 1000 वर्ष तक इसी योनि में रहना होगा, 1000 वर्ष तक ये दुख झेलना पड़ेगा। अब वहाँ करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़ता, उसके बाद निकलता तो कुत्ता गधा के योनि में 10,000 बार जन्म लेना पड़ता। और गुरु की एक छोटी सी प्रार्थना हो गई, उस प्रार्थना ने क्या कर दिया, 1000 पे ला कर रोक दिया, 1000 पर ला करके रोका। भोगना तो पड़ेगा लेकिन 1000 पर आकर के रुक गया। और जाते जाते कह गए जन्मने मरने का जो दुख होगा, आवागमन का इस चक्र में रहोगे, लेकिन जन्मने मरने में जो दुख होता वो दुख नहीं होगा। और जिस जोनी में रहोगे, जहां भी रहोगे, हर समय तुम्हारे अंदर में राम भक्ति विराजेगी और तुम्हारी गति आबाद होगी। कोई तुम्हारी गति को रोक नहीं पाएगा। जहां तुम्हारी इच्छा होगी वहां तुम चले जाओगे। गुरु महाराज लिखते हैं, गुरु दाता दयाल वह काटे जमजाल, पल में कर दे निहाल भजो साधुगुरु। पल में निहाल करने वाले संत सदगुरु होते हैं। सारे विकारों का नाश करके, सारे विकार का नाश हो जाए, इसके लिए गुरुजी जतन बता देते हैं। और जतन बता करके आपको वो सामर्थ्य पैदा करते हैं आपके अंदर में, सारे विकारों से आप मुक्त हो जाते हैं। हम लोग अपने पापों को धोने के लिए अपनी मर्जी से क्या करते थे, पहले हो उल्टा पुल्टा कर लो। अभी देखते हैं ना, ये अधिकांश जो छठ व्रत होता है किन के घर में होता है, शाकाहारी के घर में बहुत कम होता है। अधिकांश छठ व्रत करने वाले मांसाहारी के घर में, बस एकदम छठ व्रत तक एकदम खूब पवित्र हो लिया, और क्या करेगा, बस दूसरे दिन देख लीजिए उसके घर की दुर्दशा जा करके। 1000 में 900 घर की जाकर के दुर्दशा देख लीजिएगा। ये छठ का प्रसाद जिसके यहाँ खाए हैं उसके घर में बाद में छठ के बाद जाकर के देखिएगा क्या क्या होता है, तो मन करेगा इनके यहाँ कभी नहीं खाएंगे। तो नहीं जानते थे, बहुत तरह का पाप कर्म कर लिए, चले गए गंगा जी में डुबकी लगाया, बस सत्यनारायण कथा सुन लिए। लेकिन संतों ने कहा कि नहीं, है ना, कहा कि जिस प्रकार अंतर में रहने वाला दूषित चित्त, ये शराब का पात्र जिस प्रकार सैकड़ों बार भी मदिरा का पात्र गंगा जल में धोने से पवित्र नहीं हो सकता, उसी प्रकार अंतर में रहने वाला दूषित चित्त कभी भी तीर्थ स्नान से शुद्ध नहीं होता। तो हमारे चित्त शुद्ध हो जाए, चित्त की सारी क्या कहते हैं अपवित्रता हमारे अंदर से चली जाए, जो चीज़ हमारे चित्त में है, इसके लिए संतों ने दूसरा रास्ता बतलाया। तो हमारे गुरु महाराज आसान सा रास्ता बतला दिए उनके लिए। कहते हैं, गुरु गुरु त्राही गुरु कहू हो, तन मन गुरु पद अर्पण करू। अपने तन को और अपने मन को या बहिर्मुखी मन को गुरु के हवाले कर दो। तन मन गुरु पद अर्पण करूँ, बहिर्मुखी मन को गुरु के चरणों में अर्पित कर दो। तन मन गुरु पद अर्पण करूँ, और तन मन आपन दुखद महान हो। ये तन मन बहिर्मुखी जो मन है, यहाँ से नीचे घूमने वाला जो मन है, पिंड में 5 विषयों का आनंद लेने वाला जो मन है, ये क्या करता है, तन मन आपन दुखद महान हो, बड़ा ही दुख देने वाला है। जब तक विषयों में रमन करता रहेगा हमारा मन, ये मन आपको दुखी देने वाला है।